तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सिंह ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो मैंने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। वीडियो का टाइटल है NSA अजीत डोभाल मास्टर स्ट्रोक इन ईरान US पाक शॉक्ड TCD यानी द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव आ रहा है। तो इसमें मेजर गौरव आ रहा है जो हम बता रहे हैं कि जो हमारे देश के NSA हैं मिस्टर अजीत डोभाल, उन्होंने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला कि जिससे ईरान में कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे US और पाक दोनों शॉक हो गए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसमें मेजर गौरव वाले सर क्या बता रहे हैं, वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सिंह ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट द चाणक्य डायलॉग्स स्टार्ट। तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको इंडिया बन गया लगे हैं रिफाइन करके। सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना तुम्हारी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू ये है। इसमें आम पाकिस्तानी भी उतना ही गोश्त नोच रहा है अपने देश का, उतना ही अपने जवान और गोश्त ले रहा है जितनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अजीत डोभाल साहब जो NSA हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पर छक्का मार दिया, बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना चाहिए। अब इसमें मैं बताता हूं आपको चक्कर क्या है बहुत बड़ा। इंडिया ने एक जिसको कहते हैं ना सेवरल बर्ड्स, नॉट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेवरल बर्ड्स विद वन स्टोन इन्होंने कर दिया। एक तीर से कई निशाने। नंबर 1 मैं आपको बताता हूं उसका फायदा क्या है। और ये डोभाल साहब ने एक ऐसी, ये जो चाल है ना, ये ऐसी चाल चली है कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। दिस इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग ये जो काम हुआ है। पहली बात, 1979 में ईरान का एक राजा हुआ करता था, एक बादशाह हुआ करता था। अच्छा। रेवोल्यूशन हुई ईरान में और वो बादशाह को हटा दिया गया और खुमैनी ऊपर आ गया, हेड आ गया, और ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट बन गया, एक धार्मिक, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से एक धार्मिक स्टेट बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इस तरीके से। और वहां पे शरिया कानून लागू और लोगों को कोड़े बरसाने और हाथ काटने, ये सब ये शुरू हो गया। अच्छा, शरिया कानून। वो जो राजा था वो अमेरिका का सपोर्टेड था। उस राजा को जिसको हटाया गया था उसको अमेरिका सपोर्ट करता था। तो उस राजा को हटाने के बाद अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, वेस्ट ने लगा दिया सैंक्शन, और ईरान का गला घोटना शुरू कर दिया। बीच में ईरान ने शुरू कर दिया क्या, अपना न्यूक्लियर वेपन। हाँ, इजराइल से उसकी ठंडी थी। हमास और हिजबुल्लाह जो दो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो खास तौर से जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उनको भी फंड करना ईरान ने शुरू कर दिया। और ईरान ने ग्लोबल टेरर में एक हाथ बटाया। तो ये सब ईरान का मामला चल रहा था। अच्छा, ईरान के पास तेल है बहुत ज्यादा, ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन ईरान वो तेल बेच नहीं सकता किसी को, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया ने वो तेल काफी टाइम खरीदा भी सैंक्शंस के बाद, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने बंद कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब भारत ने क्या करा है, डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, 2-3 चीजें। पहली चीज, चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, हर जगह चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। दूसरा एम, डायरेक्ट ऑयल। अब आपका ऑयल आ रहा है रूस से। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। दिमाग देखिए भारत का, भारत तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको रिफाइन करता है और फिर ऊपर बेच रहा है। ये भारत ने कर दिया। अब डोभाल साहब ने क्या करा कि डोभाल साहब ने बोला कि रुपी में आपका ट्रेड होगा, यानी कि हम ईरानियन करेंसी लेंगे और उनको हम इंडियन रुपीस देंगे। इससे क्या होगा कि ईरान बगल में है, और ईरान बगल में होने के अलावा एक बहुत पहले मैं एडिटर साहब जरा मैप दिखाइए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये देख रहे हैं दोस्तों मैप पे, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से आ रही है,
ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया है। अब मैं आपको गेम समझाता हूं, डोवाल साहब गए क्यों वहां पे और क्या ये कौन सा तीर मार कर आए हैं बहुत तगड़ा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। अच्छा, यानी कि अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही पावर था और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। ये ऐसा मुल्क है जो सुई तक नहीं बनाता ठीक से, ठीक है, पर पाकिस्तान का पावर क्या है? उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन। पाकिस्तान का ये पावर है, ये पाकिस्तान की अहमियत है दुनिया में कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैं मानता हूं, दुनिया मानती है। पाकिस्तान खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद की पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात है कि उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया से मिलता है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वो वाला एरिया जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, बिल्कुल उसके ऊपर देखिए तो वाखान कॉरिडोर है। ये जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब अमेरिकन जब निकलते हैं अफगानिस्तान से, भाई कोई तो होगा जो पाकिस्तान को पैसे देगा किसी चीज के लिए, भाई कोई तो होगा ना। आप ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो किराएदार है, जो आपको इफरात के पैसे फेंक रहा था, एक घर उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसके आपको हर महीने इतने नोट देता था कि आप पागल हो गए। आपने एक अपना लाइफस्टाइल बना लिया कि भाई हर महीने नोट तो आते रहेंगे, हम ऐश करते रहेंगे। एक दिन वो किराएदार जो है वो छोड़ के चंपत हो गया, चला गया। वो किराएदार कौन था? वो किराएदार अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि तालिबान को हैंडओवर करा दोहा एग्रीमेंट साइन करने के बाद आउट। अब आते हैं बीच में भारत के आने से अजीत डोभाल साहब। वो कहते हैं यार किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करा जाए, नंबर 1, नंबर 2 ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। वहां पे चाइना एक अलग लेवल का गेम खेल रहा है दोस्तों। अच्छा। आपने खबर में सुना ही होगा कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा ली। और जो पहले एम्बेसीज थे जो बंद हो चुके थे वो दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं, दोबारा ओपन हो गया। यानी कि ईरान को मेन स्ट्रीम करने वाला काम चीन भी शुरू कर चुका है, राइट। चीन फिर कह रहा है कि फिलिस्तीनियों में और इजरायलियों में हम दोस्ती करवा देंगे। तो जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है, जो यूएस की डिप्लोमेसी है, वो पड़ रही है कमजोर दोस्तों। अमेरिका की डिप्लोमेसी हल्की पड़ रही है और चाइना ने ईरान और लेवल से उभर रहे हैं। सऊदी की दोस्ती ये जो उन्होंने काम करा है, अब हमारा एक्सेस हो गया इसके बाद डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान बगल में है दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ईरान। इनफैक्ट जो बलोचिस्तान है ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा ईरान में, वो इतना क्लोज है। पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया ईरान के बगल में होने का। पाकिस्तान अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में रूस से तो तेल मंगाना उसको गंवा रहा है कि हमें रूस से तेल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी यह नहीं करेगा कि बगल में ईरान है यार। वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, बगल में ईरान है, ईरान से तेल नहीं लेने को राजी है, क्योंकि सैंक्शंस लग जाएंगे। सैंक्शंस तो डर के मारे, बिल्कुल लप। अच्छा, डर के मारे हालत खराब पाकिस्तान की। अच्छा, इस पूरे गेम में आता है भारत और इस पूरे गेम में आते हैं भारत के आने से अजीत डोभाल। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रूपी ट्रेड। यानी कि भारत का रुपया अब 19 देशों में शामिल है। अब ईरान हो गया, ठीक है। अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक भारत ने अमेरिका को रोक के रखा। देखिए बात यह है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत और पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि आप रोज हमें ट्रोल करते हैं और आप गलत बातें करते हैं हमारे। ना ना नहीं यार, गलत बातें नहीं करता, मैं सही बातें कहता हूं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चक्कर यह है कि भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में सिर्फ एक डिफरेंस है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में गैरत है, वो बेगैरत है। That's, और कोई फॉरेन पॉलिसी में मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हमसे हल्के हैं। उनके पास भी बड़े तगड़े डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दिल में मक्कारी होती है ना, जब दिल में चोर होता है, तो आदमी फिर क्या कर लेगा। देयर इज नो ऑनेस्टी लेफ्ट, ईमानदारी नहीं है। देखिए छोटा सा उदाहरण, मैंने तेल की बात करी, सैंक्शंस रूस पे भी लगे हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। तुमने अग्रीमेंट हमारे साथ साइन करी है।
ईरान और पाकिस्तान की अग्रीमेंट साइन हुई जिसमें ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बना दी। ठीक है, उन्होंने अपना वादा पूरा करा, पाकिस्तान मुकर गया। अच्छा। अब हो सकता है एक जमाने में पाकिस्तान के पास पैसे हो, खा भी गए होंगे ये लोग एवनफील्ड में फ्लैट जो खरीदने इन लोगों को। ये इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम कर देंगे, फिर ये पैसा वैसा खा के गायब हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब ईरान ये कह रहा है कि बेटा अगले साल तक 2024 तक अगर तुमने मुकम्मल नहीं करी, अगर तुमने कंप्लीट नहीं करी वो पाइपलाइन, तो 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। पाकिस्तानियों ने 18 अरब डॉलर देखे, उनको पता ही नहीं 18 में कितने जीरो होते हैं, क्या होता है उनको पता ही नहीं। $6 तो उन्होंने जून में देने हैं लोन की किस्तें। $18 होते क्या पाकिस्तान, जो मुल्क 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा हो वो 18 अरब डॉलर। तो यहां पे भारत आता है और भारत सारा का सारा गेम पलट देता है। और ये गेम कौन पलटता है? एनएसए, अजीत डोभाल। तो बॉस सलूट एनएसए साहब को, जबरदस्त काम करा है, मजा आ गया। अब भारत का जो ऑयल है रूस से तो आ ही रहा था, हाँ। अब ईरान से भी आएगा। ठीक है। ओ भाई पाकिस्तानी, एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि रूस से तुम लोग तेल क्यों खरीद रहे हो? आज तक तुमने नहीं खरीदा। रूस से तुम सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहे हो उस पैसे के साथ जो तुम्हारे पास है भी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें चाइनीज युआन में भी अगर पैसे देने पड़े वो भी तुम चाइना से भीख मांग के दोगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू ये है। टिश्यू पेपर पहुंच के रख दी, तुम्हारी करेंसी में तो खुद पाकिस्तानी नहीं लेते। तो भाई मक्कारी तुम लोगों की कहां रही? मक्कारी तुम लोगों की ये रही कि साहब ईरान से तेल नहीं लेंगे, हम रूस से लेंगे। सैंक्शन दोनों पे लगे हैं, अमेरिका बहादुर तो दोनों पे गुस्सा होगा, लेकिन रूस से अगर तेल लेंगे तो सियासी फायदा हो सकता है ना। इमरान खान ने क्या बोला था? मैं रूस गया था तेल लेने, मैं रूस गया था गेहूं लेने, मैं रूस गया था गंदुम लेने। वही शहबाज शरीफ कर रहा है। अब महंगी मिले या सस्ती, तो बार बार शहबाज शरीफ से मैं एक ही बात पूछता हूं, जनाबे वाली एक बात बताइए, कितने का लिया तेल? डील तो बताइए, डील क्या हुई? जैसे भारत जितने का तेल लेता है वो सब आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे मीडिया में देख सकते हैं। पाकिस्तान ने कितने का तेल लिया रूस से? किसी को नहीं पता। कौन सी करेंसी में पैसा देगा? किसी को नहीं पता। सब चुप, बात मत कर लेना, सीक्रेट आउट हो जाएगी, जलील हो जाएंगे दुनिया में। एक बार फिर, रोज होते हैं, एक बार फिर होते हैं। अच्छा दोस्तों, लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार मेजर साहब आप पाकिस्तान से सिर्फ बुरी खबर ही सुनाते हो, डेली के डेली आपका यही काम है कि बुरी खबर सुनाते हो। पाकिस्तानियों ने तो यहां तक कह दिया कि यार मनहूसियत फैलाता है मेरे। तो भाई साहब, खबर पाकिस्तान से पॉजिटिव आए तो मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा? आप बताओ ना मुझे। जो पाकिस्तानी मुझे ट्रोल करते हैं मैं उनसे कहता हूं अगर कुछ पॉजिटिव है तो बताओ यार, अगर मैं नहीं बोलूंगा फिर बताना। पर आपके यहां कोई अच्छी खबर आती नहीं है, अच्छी खबर आपसे आती नहीं है। अब देखिए एक और खबर है पाकिस्तान से। अब एक खबर ही इतनी खतरनाक है, पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउटपेसेस श्रीलंका इज एशियाज फास्टेस्ट। अब समझ लीजिए पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड? महंगाई का, इन्फ्लेशन का। श्रीलंका जिस गड्ढे में गया था कुछ समय पहले, साल भर, पाकिस्तान ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखिए मैं कुछ आपको डेटा बताता हूं, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो बढ़े 36.4 ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, द हाईएस्ट सिंस 1964। 1964 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई जो हुई है वो अब हुई है। 36.4%। मीडियन एस्टिमेट फॉर 37.2 गेन इन अ ब्लूमबर्ग सर्वे एंड 35.4 इंक्रीज इन मार्च। अच्छा, the data shows Pakistan inflation outpaced price gains in Sri Lanka that eased to 35.3% in April and started to show signs of recovery from an economic crisis. अच्छा, ये बीच में पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तानी जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, रुपी गिरा, इन्फ्लेशन बढ़ा, हल्की सी रिकवरी। अच्छा, रिकवरी भी पाकिस्तान में क्या होती है ना कि किसी ने लोन की बात कर दी, किसी ने भीख की बात कर दी तो रिकवर कर गया। इनके कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं है जिससे इनका रुपी रिकवर हो। आप बोले कि कंजम्पशन ज्यादा हो गया पाकिस्तान में, है ना, या आप बोले कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया कि एक्सपोर्ट के बहुत सारे पैसे आ रहे हैं जिसका मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट ना, ये सब चीजें दूर है। चीन ने $700 मिलियन दे दिया, स्टॉक मार्केट डम, ठीक है। सऊदी अरब ने $2 अरब प्रॉमिस कर दिए, स्टॉक मार्केट हाई। यूएई ने बोला $1 अरब देंगे, डन। इशाक डर ने झूठ बोल दिया कि आईएमएफ का अग्रीमेंट साइन होने वाला है, डन डना डन डन। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है, एक के ऊपर झूठ, के ऊपर भीख, के ऊपर खैरात, बस यही करते रहो गोल गोल और इकोनॉमी को ऊपर नीचे करते रहो। खैर, एनीवे, कहने की बात यह है कि द पाकिस्तानी रुपी इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज ग्लोबली इन 2023, declining 20% to the dollar and making imported goods more expensive. Transport prices climbed 56.8%. जो ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस हैं 56.8% बढ़े हैं और इन्फ्लेशन quickened to 48.1% in April from a year earlier. Data showed clothing and footwear prices gained 21.6.
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से पाकिस्तान में क्या तो ला इलाहा इल्लल्लाह। 53% यार, बहुत ज्यादा स्वाद आ है रहा तो है एक साल पाकिस्तान में। में। अच्छा, मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूँ यार, मैं डेटा पढ़ के हैरान हूं कि कोई कौम, कोई भी लोग ना, मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में बात कर रहा हूं, कॉमन पाकिस्तानी इसके बारे में भी, यार कोई कौम इतनी बेहस कैसे हो सकती है? मैं पाकिस्तानियों से आज एक बात पूछ, आप सचमुच पाकिस्तान से प्यार करते हो कि नफरत करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नफरत करते हैं, क्योंकि इसमें ना मुलव्विस सिर्फ आपके जो लीडर्स हैं वो नहीं है, इसमें आम पाकिस्तानी भी उतना ही गोश्त नोच रहा है अपने देश का, उतना ही अपने जबड़ों में गोश्त ले रहा है जितनी उसकी कैपेबिलिटी, जिसका जितना बड़ा जबड़ा उतना ज्यादा पाकिस्तान का मतलब लोकल बंदा भी पाकिस्तान गरीब का जबड़ा छोटा है, गरीब जो है वो कम गोश्त नोच रहा है। नोच वो भी रहा है, लेकिन यार क्या कर रखा है आप लोगों ने अपने देश को? आपने अपने देश की हवा निकाल दी। और बात करो किसी भी पाकिस्तानी से, मैं वीडियोस देखता हूँ कि यार हम जज्बे वाली कौम है, हम वो कौम है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है। ओ भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई अपना कोई मंत्र पढ़ दूं उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, राइट? और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं जब तक कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म वो कर्म प्रधान है, आप जब तक काम नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। भगवत गीता तो यहां तक कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करते रहो, काम अपना करते रहो, फल की चिंता मत करो कि मुझे इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा। यू डू इट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया या मैंने कुछ रामायण या महाभारत से पढ़ लिया तो मेरा काम बन जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। I mean, there is a vast majority of Pakistanis who believe that they are special because they are Muslims. I'm proud to be a Hindu, but I'm not better than anybody else. It's all right. यार मेरे माँ बाप हिंदू थे, मैं हिंदू हो गया, ठीक है? आपके माँ बाप मुसलमान थे, आप मुसलमान हो गए, that's all right. It's okay for you, it's okay for me. जिसके माँ बाप सिख हैं वो सिख हो गया, जिसके ईसाई हैं वो ईसाई हो गया। पाकिस्तानियों से बात करो, वो तो ऐसे कहते हैं मुसलमान है जैसे पता नहीं उनको दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप मिल गई हो, दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो। यार थोड़ा सा होश के नाखून लो और अपने मुल्क को ठीक करो। ये 56% कह रहे हैं फूड आइटम्स में या ट्रांसपोर्टेशन में 56% आपका इन्फ्लेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में 56%, मतलब बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं। आपके तो मुल्क का बैंड बजा रखा, आपने श्रीलंका को हरा दिया इस मामले में। अच्छे मामले में हराया नहीं, हराया आपने इस मामले में, इन्फ्लेशन के मामले में आपने श्रीलंका को हरा दिया यार। सही बात है। और कोई किसी को होश नहीं है, रूस से तेल लेना है। अब पहले क्या बोला था इन्होंने, मैं आपको फिर बताता हूं क्यों पाकिस्तानी इतने गड्ढे में पड़े हुए हैं। इनके दिमाग खराब है, इनके एटीट्यूड भी खराब है। मैं इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ओ यार, पहले इन्होंने बोला कि हम देखो झूठ किस तरीके से बोलते हैं अपनी कौम से, पाकिस्तान के लीडर ये शहबाज शरीफ एंड गैंग झूठ क्या बोलते हैं, हम रूस से तेल लेंगे या तो उसी दाम पे लेंगे जिससे इंडिया ने लिया है, या इंडिया से कम दाम पे लेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लो। आपको क्या मतलब इंडिया ने किस दाम पे लिया? आप अपने मुल्क की बात करो ना यार, कंपैरिजन करके। इंडिया को सियासत तो वैसे चलेगी ना पाकिस्तान में, हर चीज में तो इंडिया को इन्वॉल्व करना है। काफिर हैं, ये कर देंगे। अच्छा, ये अपने बिल्कुल उन्होंने सारे ड्रामे अपने शुरू करे पाकिस्तान में। अब जब रूस से तेल ले रहे हैं 1 साल मत मार के, तो कोई ये बताने को राजी नहीं है कि कितने। अब बताओ ना, इंडिया ने कितने का लिया और तुमने कितने का लिया? इंडिया ने तो अपने रुपए से INR में हमने खरीदा, इंडियन रुपीस। आप बताओ ना आपने किस करेंसी में लिया? ये नहीं बताओगे अपने। देखो, जिस मुल्क की बुनियादी झूठ हो, जिन्ना ने जो मुल्क की बुनियाद रखी थी, झूठ पे रखी थी, फ्रॉड पे रखी थी, मक्कारी पे रखी थी, 420 पे रखी थी। आपने कभी सोचा ये बात पाकिस्तानियों कि आपका जो घर है, अगर पाकिस्तान आपका घर है, वो हर समय डगमगाता क्यों रहता है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैं बताता हूं आपको भाई, वो घर डगमगाता है जिसकी जो जड़ें होती है ना, जिसका जो नींव होती है कमजोर होती है, वो कमजोर होती है, वो घर डगमगाता है। आपका घर 75 साल से इसलिए डगमगा रहा है, झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, फ्रॉड पे फ्रॉड, 420 2 नंबरी पे 2 नंबरी। ठीक है, हर एक मुल्क दाएं कर देता थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया में सभी सच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह बुरे लोग होते हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन आपका तो पूरा जो क्रीम है पाकिस्तान का, सारा चोर डकैत है यार वहां पे। आपने तो लूट मचा रखी है बिल्कुल। ये देखो, ये व्हाट डज दिस से यार? आई एम ट्रूली शॉक्ड। पाकिस्तान's inflation outpaces श्रीलंका। कैन यू इमेजिन? अच्छा,
एक और खबर है छोटी सी पाकिस्तान से कि गवर्नमेंट IMF ब्लेम ईच अदर ओवर डिले इन प्रोग्राम रिवाइवल। ये अच्छा, अब official sources told the publication on Monday that both the IMF and Pakistani sides were holding each other responsible for the unwarranted delay in the completion of outstanding ninth review and reviving the stalled program after the lapse of almost 80 days since both sides completed Islamabad parlays on February 9th। तो 9 फरवरी के बाद ये चीज खत्म हो गई थी। बोला था कि साहब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, गोरे चले गए। अब गोरे चले गए वापस, बोला कि जी बाकी जो आपसे बातचीत है ना वो हम करेंगे इंटरनेट पे, वेब के थ्रू। फिर गोरों ने बोल दिया हमारा तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन गोरों ने चाबी भर दी, पाकिस्तान की बाहें मरोड़ दी। और बाहें अब इस तरीके से मरोड़ चुके हैं कि हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये जो हाथ है ना ये उस सॉकेट से निकल जाएगा पाकिस्तान का। इन्होंने इतना बुरा कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर कारण, 1 मिनट लूंगा दोस्तों समझाने के लिए हो क्यों रहा है। आपने एक वर्ड सुना है मुंबई में, डेढ़शाना, जो बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है, दैट इज पाकिस्तान। सबको बेवकूफ बना दिया, सबको सरप्राइज कर दिया, यू नो, सबकी हमने ऐसे देखो हम कितने चालाक हैं, हम क्या गेम कर देते हैं। दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी कैरेक्टर। अब IMF ने पकड़ लिया, IMF ने। अब IMF कह रही है एक एक चीज का हिसाब दो बॉस, एक एक चीज का हिसाब दो, जरा बताओ हमें तुम कितने बड़े सुरते हो, जरा हम भी जाने। अब IMF एक एक चीज का, IMF कह रही है तुम्हारे फौज का क्या खर्चा है वो बताओ। अच्छा, तुम्हारे फौज का इतना खर्चा क्यों है ये बताओ। तुम्हारे जितने भी 17 ग्रेड के ऊपर अफसर, इनके ग्रेड्स होते हैं ना, 17 से लेकर 22 ग्रेड के अफसर, उनके जो असासे हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो बीवियों के एसेट हैं, फैमिली के एसेट हैं, वो जरा लो। अपनी जुडिशरी के बारे में बताओ कि तुम्हारे जज कितने भुक्कड़ हैं और कितने खौआ हैं, ये बताओ। ये बोल नहीं सकते। और वो प्रेशर डाल रहा है वहां पे और एक दूसरे पे तू मैं चल रही है। और तू मैं क्या करेंगे यार, भिखारी और सेठ में क्या तू मैं होगी। सेठ ने नहीं पैसे देने, भिखारी को नहीं देने, भिखारी क्या ही कर लेगा। और ये पाकिस्तान में लड़ाई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मेजर गोरवारे ने बात शुरू की थी जो हमारे देश के NSA हैं अजीत डोभाल, उनकी, जो उन्होंने ईरान में जाकर जो वहाँ से उनसे बातचीत किया है कि हम रुपी में, इंडियन रुपी और ईरान की जो करेंसी उसमें ट्रेड करेंगे और आप जो तेल है वो हमें दीजिएगा। जबकि ईरान पे सैंक्शंस है, रशिया पे सैंक्शंस है, इंडिया रशिया से भी ले रहा तेल और अब वो ईरान से भी लेने वाला है। और वहाँ पे जो US डॉलर है उसमें वो ट्रेड नहीं कर रहे, इंडियन करेंसी, इंडियन और ईरान की जो करेंसी उसमें ट्रेड करने वाले हैं। वो इंडिया रशिया के साथ भी वही कर रहा है, इंडियन रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो जो यहाँ पे US के जो सैंक्शंस थे वो तो अब इंडिया ये इतनी सुपर पावर बन चुका है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी सही है कि अगर US, तो अभी US ने कुछ एक्शन लिया नहीं, मतलब कुछ उसकी स्टेटमेंट नहीं आई है, पर जो ये बोलता है तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी मजबूत है कि वो टैकल कर लेगी उस चीज़ को। दूसरा जो अजीत डोभाल सर है, NSA हैं जो हमारे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम वहाँ जाकर किया। मतलब आने वाले टाइम में इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ईरान से तेल ले सकता था, बिल्कुल उसके पड़ोसी है वो, और बट उसने वहाँ से लेने के बजाय जो रशिया से लिया, सैंक्शन दोनों देश पे पर उसने रशिया से लिया क्योंकि इंडिया रशिया से ले रहा है। दूसरा, उनको जो पहले इमरान खान ने जब वो प्रधानमंत्री था तो उसने कह दिया था कि हम भी रशिया से लेंगे और इंडिया से कम कीमत में लेंगे तेल जितनी कीमत में इंडिया ले रहा है। तब उन्होंने वो तो अपनी जो रिपोर्टर है, जो फाइल है, वो डिस्क्लोज तो करते नहीं है इंडिया वाले, इंडिया की आप किस दाम में ले रहे हैं वो आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान के में अभी खुद में उलझा हुआ, इतना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपस में इतनी उलझी हुई है, वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं तो हर पार्टी, इमरान खान की पार्टी और जो भी वहाँ पे रूलिंग पार्टी है शहबाज शरीफ की, तो वो दोनों आपस में उलझे हुए हैं कि हमारी पार्टी को वो मिल जाए, बहुमत मिल जाए। पर वहाँ इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, वहाँ पे पैसा ही नहीं है। अभी कह रहा है जो पाकिस्तान का PM है, कह रहा इलेक्शन करवाने के लिए पैसे ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन पैसे मांग रहा है, दे नहीं पा रहे, है ही नहीं है। तो देखते हैं पाकिस्तान में क्या होगा। बाकी मेजर गोरवारे तो हमेशा पाकिस्तान को अच्छे तरीके से उसकी ले लेते हैं, पर कहते हैं कि हम वहाँ पे कोई अच्छी खबर आएगी मैं वही बताऊँगा, पर कोई आए तो सही, वहाँ पर कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।